तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग लीड कोड का 125 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। मैक्सिमम स्कोर वर्ड्स फाउंड बाय लेटर्स। ओके, तो हमारे पास वर्ड्स दिए गए हैं, लेटर दिए गए हैं और स्कोर दिया गया है। ओके, और हमें रिटर्न क्या करना है? मैक्सिमम स्टोर ऑफ एनी वैलिड सेट ऑफ वर्ड्स फाउंड बाय द गिवन लेटर्स। मतलब इन लेटर्स को यूज़ करके हमारे पास जो वर्ड्स क्रिएट होंगे उनका जो मैक्सिमम स्कोर होगा हमें उसको रिटर्न करना है। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि इन जो लेटर्स ये जो लेटर जो दिया गया है वर्ड्स, इसमें मतलब जो कैरेक्टर्स दिए गए हैं उनको एक बार यूज़ किया गया, एक बार यूज़ किया जाए। जितना टाइम्स यहाँ पे किसी एक वर्ड को मेंशन किया गया है हम उतना बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ए 2 बार है तो वी कैन यूज़ ए 2 टाइम्स। इट्स लाइक अ बैग। ओके, मतलब हम लोग एक बैग में वर्ड्स को स्टोर कर रहे हैं और फिर उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो और हर एक वर्ड का, हर एक कैरेक्टर, हर एक लेटर का स्कोर दिया गया है। जैसे यहाँ पे ये ए का स्कोर है, ये बी का स्कोर है, ये 9 सी का स्कोर है, 5 जो है डी का स्कोर है। ऐसे ऐसे करके पूरा लेटर्स के स्कोर को यहाँ मेंशन किया गया। तो हमें क्या करना है? हमें रिटर्न करना है इन लेटर्स को यूज़ करके जो मैक्सिमम स्कोर ऑफ एनी सेट ऑफ वैलिड नंबर्स फाउंड बाय द यूजिंग लेटर्स, उन्हें रिटर्न करना है। मतलब हमें मैक्सिमम स्कोर को रिटर्न करना है, राइट? तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए चलो एग्जाम्पल देखते हैं, शायद उससे बेटर समझ में आए। तो जैसा फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे ये दिया हुआ है डॉग कैट डैड गुड। ओके, तो लेट अस सपोज कि देखो, सबसे पहले मान लो हम लोग सबसे पहले गुड गुड को सिलेक्ट किया। ठीक है, तो जी यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ जी खत्म हो गया। फिर 2 बार ओ है तो यहाँ पे ओ ले लिया हमने, और फिर यहाँ पे डी है तो डी एक हो गया। ठीक है, अब उसके बाद डैड डैड सिलेक्ट करते हैं। सपोज वी आर सिलेक्टिंग डैड एयर। ठीक है, तो एक बार डी यहाँ हुआ, एक बार ए यहाँ हुआ और एक बार डी यहाँ हो गया। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास कैट पे। बट एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमारे जितना भी लेटर्स है उसमें टी कहीं नहीं है। टी कहीं नहीं है तो हम लोग कैट को नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको ले नहीं सकते। अब उसके बाद आता है डॉग पे। बट यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि डी जितना था हमारे पास सारा डी तो ख़त्म हो गया, और ओ भी नहीं है और जी भी नहीं है, तो इसको भी नहीं ले सकते। तो स्कोर क्या हो जाएगा? गुड प्लस डैड, इन दोनों का जितना स्कोर है, जो यहाँ पे स्कोर मेंशन है, जितना स्कोर है वो हमारा आंसर होगा। जैसे गुड का स्कोर क्या है, जी का स्कोर क्या है? 3 + 2 + 2 + 5, और फिर ऐसे ही डी का 5 + 1 + 5 = 23। ठीक है, तो ये जो है हमारा मैक्सिमम स्कोर का आंसर हो गया। ठीक है, अब सपोज, ठीक है चलो, यहाँ पे मान लो हमें गुड नहीं लेना था। हम मतलब गुड और डैड नहीं लेना चाहते थे, मैं कुछ और सिलेक्ट करना चाहती थी। तो लेट्स सपोज कि मैंने गुड और डैड की जगह कुछ यहाँ पे और सिलेक्ट किया। ठीक है, लेट अस सपोज कि मैंने डॉग और डैड को सिलेक्ट कर लिया। ओके, तो डॉग डी, यहाँ से डी एक गया, फिर ओ और फिर जी। ओके, ये तीनों लेटर्स ख़त्म। फिर उसके बाद डी, फिर ए, फिर डी, ये सारे लेटर्स ख़त्म। अब उसके बाद हम आते हैं गुड पे। ठीक है, बट यहाँ पे जी तो ख़त्म हो गया, क्योंकि जी तो हमने डॉग में ले लिया था, तो अब तो गुड यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, और कैट का तो कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि टी तो है ही नहीं, टी तो हमारे लेटर्स में है ही नहीं। तो फिर हम कैट भी नहीं लेने वाले हैं। तो फिर इसका स्कोर क्या आ जाएगा? क्या था? डैड प्लस डॉग। क्या है? डैड का 5 + 1 + 5 + 5 + 2 प्लस जी, जी = 3, इट विल बी टोटल 21। ठीक है, अभी जब हम लोगों ने गुड और डैड को लिया था तो हमारा जो स्कोर था वो टोटल 23 आ रहा था। बट अभी हमने अगर डैड और डॉग को लिया तो हमारा टोटल स्कोर जो है 21 आ रहा है। तो 23 इज़ ग्रेटर देन 21, तो हमारा आंसर जो होगा 23 होगा। ठीक है, तो आई होप प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया होगा। ठीक है,
तो चलो सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करेंगे। तो एज अ बिगनर हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सारा जो हमारा जो यहाँ पे वर्ड्स बन रहा है इनका जो भी स्कोर है, ठीक है, जो भी इसका स्कोर जो आ रहा है हम उस स्कोर के अकॉर्डिंग इस वर्ड्स को सॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद रिटर्न कर देंगे जो मैक्सिमम होगा। चलो देखते हैं क्या कैसे क्या होता है। वर्ड्स आ गया यहाँ पे, ठीक है। डॉग, डॉग का यहाँ पे डी एक हुआ, फिर ओ यहाँ हुआ, फिर जी यहाँ हुआ, ठीक है। तो डॉग का स्कोर क्या होगा, 5+2, और 5+2+3, 5+2+3, ठीक है। ठीक है, तो डॉग का स्कोर क्या आ गया, 10। कैट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, कैट का तो 0 आएगा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं डैड, डैड का स्कोर क्या होगा, 5+1+5, कितना होगा, 11, ठीक है। अब गुड का स्कोर देखते हैं, गुड का स्कोर क्या आएगा, गुड का G3+2+2+ डी का स्कोर 5, 12, राइट। तो ये हमारा स्कोर है, स्कोर के अकॉर्डिंग हमने सबको सॉर्ट करना है। अब चलो सबको सॉर्ट करते हैं। तो पहले आ गया गुड, फिर आ गया डैड, फिर आ गया डॉग, फिर आ गया कैट, ठीक है। सबको सॉर्ट कर लिया हमारे अकॉर्डिंग। अब चलो ये देखते हैं कि हमारे पास ये जितने भी सॉर्ट करके जो वर्ड्स आए हैं क्या हमारे पास सारे वो लेटेस्ट अवेलेबल हैं। चलो जी देखते हैं, तो हाँ जी तो है, ओ भी है, ओ फिर डी, ठीक है। गुड तो हो गया, गुड हो गया हमारे पास, फिर डैड, डी है, हाँ डी है, फिर डी है, ठीक है, और ए, ठीक है, ये भी है हमारे पास। क्या हमारे पास डॉग है, नहीं हमारे पास अब डॉग नहीं है, हम डॉग, हाँ, अब मैं जो इस लेटर से डॉग नहीं बना सकती, और कैट तो ऑब्वियसली हम नहीं बना सकते, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आउटपुट, आउटपुट विल बी, इसका कितना था, 12 था, और इसका क्या था, 11 था, तो टोटल 23 आ गया, ठीक है। हमारा आउटपुट भी यही है, ठीक है। तो चलो ये अप्रोच तो हमारा एक एक एग्जाम्पल में काम कर रहा है, ठीक है। अब चलो इसी अप्रोच को हमारे दूसरे एग्जाम्पल में ट्राई करते हैं कि दूसरे एग्जाम्पल में काम कर रहा है कि नहीं। ओके, तो तो अब वर्ड्स देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पे x है, हाँ x है, फिर एक और x है, एक और x है, और फिर एक z है। कितना आ गया इसका स्कोर, x 5+5+5+ z कितना है, 10 है, कितना आ गया, 25। ओके, इसका स्कोर 25 आ गया। अब बाकी सारे एलिमेंट्स को ले नहीं सकते ना, क्योंकि अभी तो हमारा जो जितना भी था सब कुछ यूज़ हो गया इस फर्स्ट वर्ड में। चलो तो एक काम करते हैं, पहले सबको सॉर्ट कर लेते हैं, राइट। सबको पहले सॉर्ट कर लेते हैं, पहले देखते हैं सबको सॉर्ट करके क्या आता है, फिर उसके बाद देखते। तो इसका निकाले थे अभी हम लोग, 25 आया था, ठीक है। ए एक्स का कितना होगा, ए का है 4, और एक्स का कितना है, एक्स है 5, 9 होगा। फिर बी एक्स का कितना होगा, बी कितना है 4, और एक्स है 9 मतलब 5, तो टोटल 9, और सी एक्स का कितना होगा, 9। तो इन्हें सॉर्ट कर लिया। अब हमारे अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या है, हमारे अप्रोच के अकॉर्डिंग ये आंसर होना चाहिए, राइट। क्योंकि अभी क्या, अभी हम लोगों ने देखा ना कि स्टार्टिंग के 2 वर्ड्स को हम लोगों ने देख लिया, और इसका जो आउटपुट मतलब मैक्सिमम स्टोर सबसे ग्रेटर था। बट यहाँ पे तो ये फेल कर जा रहा है ना, ये अप्रोच, यहाँ पे ये ग्रीडी का अप्रोच फेल कर जा रहा है। कैसे कैसे फेल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये तीनों जो है, इन तीनों को ऐड करके हमें 27 मिल रहा है, जो कि ग्रेटर देन है, जो कि ग्रेटर देन है 25 से,
राइट। तो अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो पहला अप्रोच है वो यहाँ पे फेल कर रहा है। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, अब हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो हाँ, तो हमारे पास क्या यहाँ पे सोच पा रहे हो कि मतलब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस है कि हम किसी एक वर्ड्स को ले या ना लें, डॉग को ले या ना लें, कैट को ले या ना लें, डैड को ले या ना लें, गुड को ले या ना लें। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि हम उस वर्ड्स को ले या ना लें। तो याद कुछ समझ में आ रहा है? ऑप्शंस जो है वो रिकर्जन में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो वी कैन यूज़ रिकर्जन है। अब उसके बाद अब देखते हैं कि आगे का अप्रोच कैसे काम कर रहा है। ठीक है, सो एज वी कैन सी, ठीक है, तो मैंने जैसे बोला कि अभी हमारे पास क्या है, ऑप्शंस है बहुत सारे। या तो हम मतलब ये फर्स्ट वर्ड्स को ले सकते हैं या तो नहीं ले सकते हम लोग। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेगा। तो सपोज, ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे हमें मैप की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, मैप में क्या करेंगे, हम हर एक वर्ड लेटर का, ठीक है, फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लेंगे कि वो वर्ड कितने बार हमारे वर्ड्स में प्रेजेंट है, वो लेटर हमारे वर्ड्स में कितने बार प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक्स जो है कितने बार प्रेजेंट है, एक्स है 3 बार प्रेजेंट है, और जेड 1 बार है, ए जो है 1 बार है, और बी जो है 1 बार है, और सी इज इक्वल टू 1 बार है। ठीक है, ये हमारा जो मैप में सबका फ्रिक्वेंसी हो गया। अब उसके बाद हम जो है यहाँ पे है, राइट। अब हमारा जो यहाँ से रिकर्जन स्टार्ट होता है, तो क्या ऑप्शन है, पहला तो टेक इंक्लूड करो, दूसरा एक्सक्लूड कर दो, मत लो। पहला तो टेक करो या तो मत लो। ठीक है, अगर हमने ये इंडेक्स ले लिया, ठीक है, मतलब ये आई जो है हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है फर्स्ट कैरेक्टर से। ठीक है, तो एक्स क्या हमारे पास अवेलेबल है, हाँ हमारे मैप में तो एक्स की फ्रिक्वेंसी 3 है। ठीक है, तो 1 ले लेते हैं, 2 आ गया। फिर क्या एक्स, फिर आई क्या है, आगे बढ़ गया। फिर क्या एक्स और है हमारे पास, हाँ एक्स है तो 1। एक्स है क्या अभी भी हमारे मैप में, एक्स की फ्रिक्वेंसी है तो हाँ है, तो ये तो 0 हो गया। फिर उसके बाद जेड आया, क्या हमारे मैप में जेड है, तो हाँ है, इसका फ्रिक्वेंसी अपडेट होके 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, टोटल 25 स्कोर आ गया। ठीक है, हमने ये ले लिया। अब उसके बाद मान लो कि हमने हाँ, फिर उसके बाद मान लो कि हमने उसे नहीं लिया होता, ठीक है, इसको नहीं लिया होता, तो हमने क्या किया होता, आगे का कॉल लगाया होता, आगे आगे का यहाँ पे कॉल लगाया होता, और फर्स्ट वाले को लेके ना लेके हमारा जो आई है वो ए एक्स से स्टार्ट हुआ होता, यहाँ से स्टार्ट हुआ होता, करेक्ट। ठीक है, हमारा जो आई है यहाँ से स्टार्ट हुआ होता। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी जो है, मैप की फ्रीक्वेंसी वो भी अपडेट हो जाएगी। जैसे अब x कितना है, यहाँ पे 0 है, z कितना है 0 है, a कितना है 1 है, b कितना है 1 है, और c कितना है 1 है। ठीक है, ये सारी फ्रीक्वेंसी अपडेट हो गई हमारी। तो अब आगे भी आगे जब आई जो है ax पे जाएगा, तो अब तो हम लोग किसी को फिर यहाँ पे भी ऑप्शंस आएंगे, राइट, इंक्लूड करो या तो एक्सक्लूड कर दो। बट यहाँ पे तो अभी हम लोग किसी को इंक्लूड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे में x की फ्रिक्वेंसी 0 हो गई। तो अब जब x की फ्रिक्वेंसी 0 हो गई तो हम किसी एलिमेंट को ले ही नहीं सकते हैं यहाँ पे, करेक्ट। तो इसके बाद यहाँ पे एक्सक्लूड के केस में जाएंगे कि अगर मान लो कि इस वर्ड्स को हमने लिया ही ना होता, तो हमारा जो ए है यहाँ पे स्टार्ट होता और सबकी फ्रिक्वेंसी वही सेम रहती। ठीक है, सेम फ्रिक्वेंसी भेजना है, इस फ्रिक्वेंसी में कोई अपडेट नहीं होना चाहिए। फ्रिक्वेंसी अपडेट यहाँ पे होगा जब हम लोग दूसरा कॉल करेंगे, तब यहाँ पे फ्रिक्वेंसी अपडेट होगा। बट जब एक्सक्लूड का केस करेंगे तो सेम फ्रिक्वेंसी भेजना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे फ्रिक्वेंसी अपडेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने कभी किसी वर्ड्स किसी भी लेटर का यूज़ नहीं किया अभी। अब आई जो है यहाँ पे है, अब चेक करेंगे क्या ए हमारे में पास है, तो हाँ ए तो हमारे पास है। ठीक है, तो अब उसके बाद एक्स चेक होगा कि हाँ एक्स हमारे पास है, तो हाँ एक्स तो हमारे पास है, क्योंकि एक्स का स्कोर क्या है अभी 3 है।
राइट। x का स्कोर 3 है तो हाँ है। अब x2 बचता है, यहाँ पे एक हमारे ax जो है इंक्लूड हो गया। अब उसके बाद i जो है यहाँ bx पे आएगा, ठीक है। अब bx पे आएगा तो यहाँ पे भी ऑप्शंस रहेंगे, या तो इंक्लूड करो या तो एक्सक्लूड करो। मान लो bx को मैंने डाल दिया, चेक करो हमारे फ्रिक्वेंसी में क्या b है, हाँ b तो है, b का फ्रिक्वेंसी 0 हो गया। x है, हाँ x का फ्रिक्वेंसी तो अभी 2 था, अब अपडेट होके 1 हो जाएगा। तो इसी तरह हम अपने सारे ऑप्शंस को बैक ट्रैकिंग के हेल्प से सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह हम अपने इस प्रॉब्लम के धीरे धीरे अप्रोच पे जाएंगे। तो चलो कोड से इसको बेटर समझते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसकी अप्रोच समझ आई होगी। चलो अब कोड के तरफ चलते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा कोड, अब इसको सॉल्व करते हैं, राइट। ठीक है, जैसे मैंने बोला था कि हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए हम लोग मैप का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं वेक्टर ले रही हूँ, आप ना हो चाहे तो आप चाहो तो मैप का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वेक्टर ऑफ इंट फ्रीक्वेंसी नाम से मैंने एक ले लिया जहाँ पे 26 वर्ड्स लेटर्स रहेंगे और सबकी भी फ्रीक्वेंसी 0 रख रही हूँ स्टार्टिंग में, ठीक है। अब सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनके साथ सबकी फ्रीक्वेंसी को सेव कर लेती हूँ। ठीक है, अब एक ग्लोबल वेरिएबल ले लेते हैं, बट आप लोग मत लेना क्योंकि इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। मैं यहाँ ले रही हूँ अभी, बट डोंट डू दिस। इंट n, और यहाँ पे n को डिफाइन कर दो कि n क्या है, हमारा वर्ड्स डॉट साइज है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा सॉल्व एक फंक्शन कॉल कर रही हूँ मैं यहाँ पे, जो इंडेक्स ले रहा है, स्कोर ले रहा है, वर्ड्स ले रहा है, और एक मैक्स स्कोर लेगा। ये मेरा करंट स्कोर है जो मैंने अभी 0 भेजा है, ठीक है। करंट स्कोर के लिए जो अभी चेक कर रहा है कि अभी हम जिस वर्ड्स पे खड़े हैं उसका स्कोर कितना है, राइट। और मैं यहाँ फ्रिक्वेंसी भेज दे रही हूँ, और एक मैक्स स्कोर लेना है। मैक्स स्कोर को यहाँ रिटर्न कर दो, ठीक है। अब हम अपना फंक्शन ऊपर लिख रहे हैं कि चलो देखते हैं कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। तो इंट सॉल्व इंट आई हमारे वर्ड्स और स्कोर और लेटर्स को लेना है, स्कोर और वर्ड्स को। इसको यहाँ से कॉपी करो, लेटर हो गया, वर्ड्स लेना था ना। ओके, तो क्या स्कोर हो गया, वर्ड्स हो गया, इंट करंट स्कोर और फ्रीक्वेंसी। अब उसके बाद बेस कैसे लिखते हैं कि इफ़ आई जो है ग्रेटर देन इक्वल टू वर्ड्स डॉट साइज हो जाए, तो हम लोग, या फिर एन हो जाए, यहाँ पे जो एन जो है सेम ही ये बात है, एन जो हो जाए
फिर उसके बाद क्या करेंगे, रिटर्न कर जाएंगे। और एक इंट जे ले लेते हैं और एक टेम्प स्कोर ले लेते हैं। ओके, अब while j is less than word dot size, ठीक है। हमें जो जे है यहाँ तक, ठीक है, जे जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट इंडेक्स से, ठीक है। और जब तक चलाना है जब तक जे क्या है पूरा ख़त्म ना हो जाए, ठीक है, वर्ड्स के आई के साइज़ के इक्वल ना हो जाए, मतलब जब तक छोटा रहे तब तक चलाना है, ठीक है। अब क्या, सी एच इज इक्वल टू वर्ड्स ऑफ आई कॉमा जे। हमारा जो है ये जो वर्ड है इसको हम लोग सी एच माने हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, फ्रिक्वेंसी, सबकी फ्रिक्वेंसी जो है यहाँ पे, किसी एक वर्ड को मैंने चूज़ कर लिया तो अब क्या करना है, उसकी फ्रिक्वेंसी तो हटानी पड़ेगी ना। किसी एक लेटर को यूज़ कर लिया, मान लो ए को हटा लिया, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने बताया था ना कि ए की फ्रिक्वेंसी अभी क्या है, 3 है, तो फिर उसके बाद ए को मैंने सिलेक्ट कर लिया तो इसकी फ्रिक्वेंसी 2 हो गई। तो उसी तरह क्या है, फ्रिक्वेंसी उसकी घटानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे घटा लिया है। फिर इफ़ फ्रिक्वेंसी ऑफ सी एच माइनस ए लेस देन 0, मतलब हमारा जो सारा लेटर है वो यूज्ड हो गया है। तो अब क्या करना है, ब्रेक कर दो, और तो कोई काम नहीं है, अब तो कुछ नहीं हो पाएगा ना। एल्स क्या करो, है अभी अभी हमारी फ्रिक्वेंसी है, जे को प्लस प्लस करो, आगे को देखो। अगर फ्रिक्वेंसी अब है, जैसे डॉग में ओ, मान लो ओ के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर ओ अगर है हमारे पास तो जे को आगे बढ़ाओ और आगे देखो कि आगे एलिमेंट है कि नहीं है, ठीक है। इफ जे इज इक्वल टू वर्ड डॉट साइज हो गया, वर्ड ऑफ आई डॉट लेंथ, सॉरी, ठीक है। अगर ऐसा हो गया मतलब जे जो है यहाँ तक पूरा कंप्लीटली आ गया है, ठीक है। तो अब क्या, हमें उसको इंक्लूड करना है, इंक्लूड करना है मतलब उस एलिमेंट, उस वर्ड्स को हम ले सकते हैं। तो सॉल्व फंक्शन करो, आई प्लस आगे का देखो, स्कोर को भेजो, वर्ड्स को भेजो, और करेंट स्कोर में प्लस कर दो किसको, टेम्प स्कोर को, जो अभी आया है मेरा। हर एक इसका स्कोर और जो पहले का स्कोर था सबको ऐड करो, ठीक है। और फ्रिक्वेंसी को भेज दो, जो अभी हमारा फ्रिक्वेंसी अपडेट होकर आया है, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद मान लो एक्सक्लूड करना होगा, उसको नहीं लेना है। अगर नहीं लेना है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे का कॉल कर दो, 1 प्लस स्कोर वर्ड्स करेंट स्कोर एंड फ्रिक्वेंसी। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम मुझे दिख रही है कि हमारा यहाँ पे भी अपडेट हो जा रहा होगा फ्रिक्वेंसी, क्योंकि फ्रिक्वेंसी तो हर एक जगह अपडेट हो रही है ना। जैसे एक्सक्लूड के केस में मैंने क्या बोला था, एक्सक्लूड अगर किसी एक्स को, जैसे किसी एक एलिमेंट को नहीं लेना है तो फ्रिक्वेंसी तो हमारा सेम रहना चाहिए ना, क्योंकि हमने तो उस एलिमेंट को लिया नहीं है। बट यहाँ पे तो अपडेटेड हो जा रहा होगा। तो एक काम करो, यहाँ पे एक वेक्टर करके, वेक्टर ऑफ इंट
टाइम फ्रीक्वेंसी, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर लो, राइट। अब टाइम फ्रीक्वेंसी को डायरेक्ट अपडेट करने के बदले टाइम फ्रीक्वेंसी को अपडेट करो। ठीक है, यहाँ पे भी टाइम फ्रीक्वेंसी को भेजो। अब उसके बाद ये सब हो गया, मैक्स मैक्स स्कोर निकालो। मैक्स स्कोर इज इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्स स्कोर कॉमा करेंट स्कोर। ओके, तो हमारे ये सोल्यूशन पास हो गया।